गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे मोशन इन प्लेन। मोशन इन प्लेन को ही पढ़ के उसके बाद हम बात करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन, फिर सर्कुलर मोशन की बात करेंगे, क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन और सर्कुलर मोशन हमारे प्लेन मोशन के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, तो मोशन इन प्लेन को समझने से पहले हम प्लेन को समझ लेते हैं। प्लेन होता क्या एक्चुअली? प्लेन ऐसी एक हमारी डायमेंशंस होती हैं जहाँ पर दो कोऑर्डिनेट हमारे इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, जैसे हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाया है। अब यहाँ पर कोई बॉडी मूव करेगी तो हम उसे बोलेंगे कि इसका मोशन इन प्लेन है, यानी कि ये बॉडी हमारी प्लेन में मूव कर रही है। ठीक है, दो कोऑर्डिनेट इन्वॉल्व होना इसके लिए ज़रूरी है। अगर जेड एक्सिस भी इन्वॉल्व होगा तो उस केस में हम उसे प्लेन में नहीं कंसीडर करेंगे। प्लेन में जैसे आप सिंपल है, प्लेन तो आप जानते ही होंगे, जैसे आप रोड पे बाइक चला रहे हैं तो उसको भी हम प्लेन मोशन के अंतर्गत काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए प्लेन मोशन के अंतर्गत जब हम इक्वेशन ऑफ मोशंस की बात करते हैं, मेन चीज़ हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन है, उनको प्लेन मोशन के अंदर हम कैसे ट्रीट करते हैं वो हमें समझना पड़ेगा। तो इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमारी 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होती हैं उनको हम पहले लिख लेते हैं। एक तो हमारी होती है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, दूसरी होती है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, फिर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, ये इक्वेशन ऑफ मोशन है, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन। अब प्लेन के अंदर अगर हम बात करेंगे तो हम अलग अलग कोऑर्डिनेट यानी अलग अलग एक्सिस के अलोंग इन इक्वेशन ऑफ मोशन को कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं वो हम सीखेंगे। ठीक है, अब एक्स एक्सिस के अलोंग जैसे मान लो हमारी बॉडी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो एक्स एक्सिस के अलोंग इस बॉडी का मोशन कैसा होगा उसको हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे, और इस बॉडी का मोशन बाई एक्सिस के अलोंग कैसा होगा उसको हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे इन इक्वेशन ऑफ मोशन की मदद से। ठीक है, तो पहले हम एक्स एक्सिस के अलोंग ये बॉडी जो हमारी मूव कर रही है, एक्स एक्सिस के अलोंग उसका मोशन कैसा होगा, उसके एक्स कंपोनेंट क्या होंगे उसको हम समझते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन अलोंग एक्स एक्सिस के अलोंग कैसी हो जाएंगी? तो यहाँ पर जो वी एक्स का कंपोनेंट हम ले लेंगे, वेलोसिटी का कंपोनेंट होगा जो वी एक्स के एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट होगा, उसे हम वी एक्स, और इनिशियल वेलोसिटी के कंपोनेंट को यू एक्स मान लेंगे। ऐसे ही एक्सीलरेशन के कंपोनेंट को ए एक्स मान लेंगे। ठीक है, अब ऐसे ही बाई एक्सिस के अलोंग जो मोशन होगा उसके कंपोनेंट्स होंगे, उन्हें यू बाई, बी बाई, ए बाई मान लेंगे। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन अलोंग एक्स एक्सिस जब हम बात करेंगे तो आपकी हो जाएगा वी एक्स इजकल टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी। ठीक है, अब वैसे ही एक्स सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारी बन जाएगी एक्स एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। ठीक है, अब वैसे ही आपकी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन वी एक्स स्क्वायर इक्वल टू यू एक्स स्क्वायर प्लस 2ax इंटू एक्स। ठीक है, इस प्रकार से हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लिख सकते हैं। अब अगर हम बात करें कि इक्वेशन ऑफ मोशन एलोंग बाई एक्सिस के एलोंग इक्वेशन ऑफ मोशन का बिहेवियर कैसा होगा उनको हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए भी हमें वी बाई एक्सिस के एलोंग जो कंपोनेंट होंगे उनको लेना पड़ेगा, और सिमिलरली जैसे एक्स एक्सिस के एलोंग किया था वैसे ही बाई एक्सिस के अलोंग भी कर सकते हैं। ठीक है, ए बाई टी। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन बाई इक्वल टू यू बाई टी प्लस हाफ ए बाई टी स्क्वायर। ऐसे ही थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारी बी बाई स्क्वायर इक्वल टू यू बाई स्क्वायर प्लस 2a बाई इंटू टी। ठीक है, ये हमारी हो गई तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन अलोंग एक्स एक्सिस बाई एक्सिस के अलोंग, यानी प्लेन में इक्वेशन ऑफ मोशन इस प्रकार से हम ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसका जो फर्स्ट एप्लीकेशन है, यानी कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन है उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, हेडिंग डालते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन एक्चुअली होता क्या है? जैसे कोई बॉडी हमारी एटमॉस्फेयर के अंदर फ्लो करती है, उड़ती है। ठीक है, और उस पर ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस लगता है और हम उसे प्रोपेल्ड नहीं करते हैं, कोई फ्यूल के द्वारा प्रोपेल्ड अगर नहीं कर रहे हैं और ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस से ही अगर वो उड़ रही है तो उसमें जो मोशन होगा उसे हम बोलेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, जैसे हमारी बॉडी है,
ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस से उड़ेगी, यानी कि ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस लगेगा तो आप ऑब्वियस सी बात है डाउनवर्ड मोशन करेगी, ठीक है। तो इस टाइप का जो मोशन है उसे हम प्रोजेक्टाइल बोल सकते हैं। जैसे मान लो आपने पत्थर फेंका, पत्थर उड़ा फिर नीचे आया, इस टाइप का मोशन है प्रोजेक्टाइल मोशन बोल सकते हैं। बंदूक से आपने फायरिंग की, फायरिंग जाके कुछ टाइम बाद गिर जाएगी, वो मोशन भी प्रोजेक्टाइल मोशन हो सकता है, ठीक है। ऐसे ही एरो आपने चलाया, एरो भी कुछ टाइम बाद गिर जाएगा, वो मोशन भी हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन हो सकता है, ठीक है। और जो प्रोजेक्टाइल मोशन में जो पाथ फॉलो होता है, जो भी पाथ फॉलो हो रहा है उसे हम बोलेंगे ट्रेजेक्ट्री, ठीक है। प्रोजेक्टाइल मोशन में भी जो पाथ कवर हो रहा है उसको हम बोलते हैं ट्रेजेक्ट्री, ठीक है। अब देखते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन को सॉल्व करने के लिए हम कुछ एजम्पशंस को मान के चलते हैं, एजम्पशंस को लेकर चलते हैं, तब हम प्रोजेक्टाइल मोशन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो एजम्पशंस क्या क्या हैं? पहला एजम्पशन, दूसरा एजम्पशन, तीसरा एजम्पशन, और भी एजम्पशंस हो सकते हैं, हम 3 एजम्पशंस कंसीडर कर रहे हैं। देयर इज नो रेजिस्टेंस ड्यू टू एयर, ठीक है, नो रेजिस्टेंस ड्यू टू एयर, यानी कि हमारा एयर के द्वारा कोई रेजिस्टेंस नहीं होता है, ऐसा हम मान के चलते हैं। अर्थ कर्वेचर नेग्लेजिबल मान के चलते हैं, ठीक है। अर्थ हमारी गोल होती है लेकिन उसको हम गोल यहाँ पर कंसीडर नहीं करके चल रहे हैं, नेग्लेजिबल उसके कंसीडर करके चल रहे हैं अर्थ कर्व, ठीक है। रोटेशन ऑफ अर्थ को भी नेग्लेजिबल कंसीडर करके चल रहे हैं, क्योंकि हमें पता है हमारी अर्थ रोटेट करती है लेकिन उसके रोटेशन को हम नेग्लेजिबल लेके चल रहे हैं, ठीक है। इस टाइप से हम अपने कुछ एजम्पशंस मान के हम प्रोजेक्टाइल मोशन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं जो आपकी ट्रेजेक्ट्री होगी उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि प्रोजेक्टाइल मोशन की ट्रेजेक्ट्री कैसी होगी। उसके लिए क्या हम करेंगे, पहले हम यहाँ लिख देते हैं ट्रेजेक्ट्री फाइंड आउट करने के लिए हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे। तो जैसे मान लो हमारा ट्रेजेक्ट्री फाइंड आउट करने के लिए हम एक ग्राफ बनाते हैं। जैसे बॉडी हमने फेंकी, पत्थर फेंका, वो कुछ इस टाइप से मोशन करके लौट आया, ठीक है। ये एक्स एक्सिस था, ये वाई एक्सिस था, ठीक है। और ये माना हमने इसकी इनिशियल वेलोसिटी कुछ यू थी, ठीक है। और इसका एंगल था थीटा एक्स एक्सिस के लॉन्ग, और इसका कंपोनेंट यू कॉस थीटा हो गया एक्स एक्सिस के लॉन्ग, और यू साइन थीटा हो गया वाई एक्सिस के लॉन्ग, ठीक है। ये कंपोनेंट हो गए। अब अगर हम डिस्टेंस की बात करें कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की गई, तो उसको हम डिस्टेंस का फार्मूला होता है वेलोसिटी इंटू टाइम, तो यू कॉस थीटा इंटू जो टाइम लग रहा है वो लिख दिया, या फिर टाइम को हम लिख सकते हैं टी इक्वल टू एक्स अपॉन यू कॉस थीटा, टाइम को ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये हमने लिख दिया। अब हम बात करेंगे वर्टिकल मोशन के अलॉन्ग। वर्टिकल मोशन के अलॉन्ग हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे। तो पहले इसको समझते हैं, वर्टिकल मोशन के अलॉन्ग जो यू बाई है इनिशियल वेलोसिटी वो है यू साइन थीटा, ठीक है। और जो ए बाई होगा वो माइनस जी होगा, यानी एसिलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में हम माइनस जी लेके चलते हैं, ठीक है। और टाइम तो हमारा टाइम टी ही लगेगा, जितना टाइम यहाँ फॉल होने में लगेगा उतना ही टाइम वर्टिकली भी फॉल होने में लगेगा, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन वर्टिकल डायरेक्शन में यू बाई डिस्टेंस का फार्मूला लगा रहे हैं, यू बाई टी प्लस हाफ ए बाई टी स्क्वायर, ठीक है। ये फार्मूला हमने लगाया। अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे y इक्वल टू, अब ये वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा u साइन थीटा, ठीक है। और फिर t की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ से, तो x अपॉन यू कॉस थीटा हो गया, ठीक है। माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, माइनस हाफ लिखा, ए बाई की जगह जी लिख देंगे, ठीक है। और टी स्क्वायर है तो टी की जगह ये टर्म लिख देंगे एक्स अपॉन यू कॉस थीटा का स्क्वायर, ठीक है। इस टाइप से हम लिखेंगे। फिर इसको और सॉल्व करेंगे तो वाई इक्वल टू एक्स, तो एक्स हो गया, यू से यू कैंसिल, ये हो गया एक्स टेन थीटा, ठीक है। माइनस, अब देखो यहाँ पर क्या होगा, जी ऊपर है एक्स स्क्वायर ऊपर है, ठीक है, अपॉन टू नीचे आ जाएगा, ठीक है। और यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इस टाइप से हम इसको लिख देंगे, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन हमारी ट्रेजेक्ट्री को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये इक्वेशन है एक पैराबोला की इक्वेशन है ये, ठीक है। इसलिए हम इसे बोल सकते हैं कि जो आपकी प्रोजेक्टाइल मोशन की जो ट्रेजेक्ट्री होती है वो पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री होती है, ठीक है। ट्रेजेक्ट्री पैराबोलिक होती है, ठीक है। ये पैराबोला की इक्वेशन है,
जिसमें पैराबोला वर्टिकली डाउनवर्ड ओपन है, ठीक है, इस टाइप से ओपन है पैराबोला, ठीक है। इस टाइप की पैराबोला की इक्वेशन होती है जिसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। आई थिंक ये ट्रैजेक्टरी आपको समझ में आई होगी। अब हम बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स की जो हमारे इसमें इन्वॉल्व होते हैं, उनको हम समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी कि जब आपका इस टाइप से जैसे मोशन है, इसका हम ग्राफ बना लेते हैं यहाँ पर। जैसे ये बॉडी यहाँ से मूव करी, यहाँ पर गिर गई, तो इसमें क्या होगा, ये इनिशियल वेलोसिटी कुछ इस डायरेक्शन में थी, थीटा ये था यू कॉस थीटा, एक्स एक्सिस के लॉन्ग बाई एक्सिस के लॉन्ग मान लिया यू साइन थीटा था, ये एक्सिस है, एक्स बाई एक्सिस है। अब यहाँ पर क्या है एक्चुअली, टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब है कि पूरा फ्लाइट करने में, यानी कि यहाँ से शुरू होने में फिर रिवर्स यहाँ पर आने में कितना टाइम लग रहा है, उसे हम बोल रहे हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। यानी बॉडी ऊपर गई, ऊपर से फिर नीचे आई उसी पोजीशन पे, उसमें कितना टाइम लग रहा है उसे हम बोलेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। अब देखो, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। इसको हम सॉल्व करेंगे कैसे, पहले हम वर्टिकली एक फार्मूला लगाते हैं अब हम फार्मूला लगाते हैं बाई इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। ये फार्मूला हम लगाएंगे। अब यहाँ पर देखो बाई तो बाई ही है, यू की जगह यू बाई हम लेके चलेंगे, जी तो वर्टिकल डायरेक्शन में जो जी है वो हम लेके ही चलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर वैल्यू हम पुट करेंगे, तो बाई आपकी जब आपका इनिशियल से फिर आपका रिटर्न होकर उसी पोजीशन में आ रहा है, यानी कि बाई आपका जीरो है, यानी जहाँ से शुरू हो रहा रिटर्न होकर वहीं पर आ रहा है ना। टोटल यहाँ से डिस्टेंस देखो कि यहाँ से फिर यहीं पर आ गया, यानी कि टोटल ओवरऑल जो डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पर जीरो है, ठीक है। यानी ये जीरो हमने लिख दिया। अब ये देखो यू बाई क्या है, यू साइन थीटा लिखा, टी लिख दिया माइनस हाफ जी और टी स्क्वायर, ठीक है, ये लिख दिया। अब इसको हमें सॉल्व करना है, एक टी से टी कैंसिल, जीरो है इधर से कैंसिल हो जाएगी। अब सॉल्व करेंगे तो टी आपका आ जाएगा 2u साइन थीटा अपॉन जी, यानी कि जो आपका टाइम ऑफ फ्लाइट है, बॉडी ऊपर से नीचे आ रही है, उसमें जितना टाइम लग रहा है वो लग रहा है 2u साइन थीटा अपॉन जी का टाइम लग रहा है, ठीक है। अब ये चीज़ क्लियर हुई होगी। अब बात करेंगे रेंज की। रेंज यानी कितना दूरी ट्रैवल कर रहा है एक्स एक्सिस के अलोंग। रेंज को हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे आपने पत्थर फेंका, वो कितनी दूर जाके गिरेगा। मान लो यहाँ जाके गिरा, तो ये जो डिस्टेंस है इसको हम बोलेंगे रेंज, ठीक है। ये रेंज हमें फाइंड आउट करनी है। तो रेंज हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो रेंज को फाइंड आउट करने के लिए सिंपल है, जो आपकी एक्स एक्सिस के अलोंग जो वेलोसिटी है वो है हमारी यू कॉस थीटा, ठीक है, इनटू टाइम। हमें पता है ना डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी इनटू टाइम। तो यहाँ एक्स एक्सिस के अलोंग हम रेंज फाइंड आउट कर रहे हैं, तो एक्स एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी भी लेंगे इनटू टाइम। टाइम कितना लगेगा, जितना टाइम ऊपर से नीचे आने में लग रहा है उतना ही टाइम तो लग रहा है। टाइम ऑफ फ्लाइट यानी कि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट जितना है उतना ही टाइम लगेगा हमें, ठीक है। तो यानी यहाँ पर लिखेंगे 2u साइन थीटा अपॉन जी, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 2u स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन जी आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यू स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है आपका साइन 2 थीटा, इसे हम लिख सकते हैं साइन 2 थीटा अपॉन जी, ठीक है। यानी कि आपकी रेंज आ गई यहाँ पर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ठीक है। ये हमारी हो गई रेंज। अब हम बात करते हैं मैक्सिमम हाइट, यानी कि कितनी हाइट अचीव करेगा, कितनी ऊंचाई तक जाएगा हमारा पत्थर, ठीक है। उसको समझने के लिए फिर हम इसी ग्राफ पर आते हैं। इस ग्राफ पे समझना है हमें मैक्सिमम हाइट, यानी कि जो ये हाइट है मैक्सिमम हाइट वो कितनी है उसको हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो पहले हम इक्वेशन ऑफ मोशंस लगाएंगे और मैक्सिमम हाइट को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो पहले हम फाइंड आउट करते हैं कितना टाइम लगेगा, यहाँ तक जाने में कितना टाइम लग रहा है पत्थर को मैक्सिमम हाइट पर जाने में कितना टाइम लग रहा है, उसे फाइंड आउट करते हैं। तो इक्वेशन ऑफ मोशन हमने लगाई v बाई इक्वल टू यू बाई माइनस जी टी, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे,
जो आपका यू वाई है, वी वाई यानी कि मैक्सिमम हाइट पे जो आपकी फाइनल वेलोसिटी होगी वो जीरो होगी। जैसे हम पत्थर फेंकते हैं ना, सबसे ऊंचाई पर जाता है तो उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है, फिर नीचे आता है वेलोसिटी इंक्रीज करने लगती है, तो यानी फाइनल हाइट पर आपकी वेलोसिटी होगी जीरो। लेकिन इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, यू साइन थीटा, इसी वेलोसिटी से ऊपर जा रहा था ना, यू साइन थीटा, ठीक है, ये लिख दिया। अब माइनस जी टी, एसिलेरेशन अपर डायरेक्शन में माइनस लेते हैं, माइनस जी टी, ठीक है। तो आपका टाइम आ गया यू साइन थीटा अपॉन जी, ये टाइम, इतना टाइम ट्रैवल करेगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे मैक्सिमम हाइट अचीव। मैक्सिमम हाइट को हम मान रहे हैं, मैक्सिमम हाइट मान लिया h की हाइट अचीव करेगा। फार्मूला लगाएंगे h का, डिस्टेंस का फार्मूला है u बाई डायरेक्शन में u बाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये फार्मूला हम लगाएंगे, ठीक है। अब u बाई क्या है, आपकी वेलोसिटी आपको पता ही था, बाई डायरेक्शन u साइन थीटा है, ठीक है। तो हम ये वेलोसिटी रख देंगे, ठीक है। अब ये वेलोसिटी हम रखेंगे तो आपका h इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी टाइम अभी हमने निकाला, टू यू साइन थीटा अपॉन टू, वो हम पुट करेंगे यू साइन थीटा अपॉन जी, ठीक है। ये टाइम पुट किया माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, जी को ऐसे ही रख दिया, टी यही टाइम, इसका स्क्वायर, यू साइन थीटा अपॉन जी का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हमें सॉल्व करना है, सॉल्व करने टाइम हमें इसकी मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं करना है। अभी देखो यू स्क्वायर हो गया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी हो गया पहला टर्म में, फिर माइनस हाफ जी ऊपर है और जी स्क्वायर नीचे है, तो एक जी नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर आ जाएगा हाफ, ये जी आ गया नीचे, और यू स्क्वायर साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा ऊपर चला जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई होगा ना, इस टर्म को मल्टीप्लाई किया, इस टर्म को मल्टीप्लाई किया, तो ये आ गया, ठीक है। अब देखो, अब ये हमारा h हो गया, यानी कि हाइट जो हो गई है हमारी। अब इसको हम सब्सट्रैक्ट करेंगे, सब्सट्रैक्ट करोगे तो आपका आ जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू जी, यानी कि जो हमारी मैक्सिमम हाइट अचीव हो रही है वो ये हो रही है, ठीक है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन मतलब ये डेरिवेशन हम समझ सकते हैं और समझ के हम लिख सकते हैं, ठीक है। आपको ये सब कंप्लीट करना है अपनी कॉपी पे बाकायदे, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी सॉल्व आउट करने हैं, ठीक है। आज की क्लास में बस इतना ही। ओके, थैंक यू।